एक गहरी साहित्यिक और ऐतिहासिक यात्रा। कभी आपने सोचा है कि एक किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि इतिहास, कला, आस्था और रहस्य का जिंदा प्रमाण भी हो सकती है? बुक ऑफ केल्स ऐसी ही एक किताब है। ये लगभग 1200 साल पुरानी एक अद्भुत पांडुलिपि है, जिसे देखकर लगता है मानो समय वहीं थम गया हो। यह किताब कहाँ बनी? बुक ऑफ केल्स का निर्माण 8वीं से 9वीं सदी के बीच हुआ। इसे आयरलैंड के मठों में भिक्षुओं मॉन्क्स में लिखा। वह समय यूरोप में अशांति और आक्रमणों का था, लेकिन दूर द्वीपों पर बसे मठ शांति और अध्ययन के केंद्र थे। इन्हीं शांत जगहों में ये दिव्य पुस्तक तैयार की गई। यह किताब है क्या? यह पांडुलिपि मुख्यतः बाइबल के 4 गॉस्पेल्स यानी यीशु के जीवन की कथा को दर्शाती है। मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। लेकिन इसे सिर्फ धार्मिक पुस्तक कहना इसे कम आंकना होगा। ये पूरी दृश्य कला की दुनिया है, कारीगरी जो कल्पना से परे है। बुक ऑफ केल्स को देखते समय अक्सर एक बात बार बार मन में आती है, क्या मनुष्य के हाथ से ऐसा निर्माण सच में संभव है? हर अक्षर को नजरों से छिपी बारीकियों से सजाया गया है। पन्नों में सोने की चमक, चमकीले रंग, ज्यामितीय पैटर्न, जानवरों, पक्षियों, मछलियों और रहस्यमयी जीवों के चित्र मिलते हैं। सेल्टिक आर्ट की यह सबसे उन्नत मिसाल मानी जाती है। कारीगरी कहाँ से आए? उस समय न तो फैक्ट्री थी और न तैयार रंग। भिक्षु प्राकृतिक चीजों से रंग बनाते थे। पौधों से हरा, खनिजों से लाल और नीला, कीमती धातुओं से सोने की चमक। एक रंग तैयार करने में दिनों और हफ्तों का समय लगता था। पन्नों का कागज नहीं, वेलम। बुक ऑफ केल्स कागज पर नहीं लिखी गई, यह बनाई गई है वेलम पर, जो कि एक विशेष प्रकार की चिकनी बछड़े की खाल से तैयार किया जाता है। एक पूरी किताब बनाने के लिए सैकड़ों जानवरों की खाल की जरूरत पड़ती थी। कौन थे ये कलाकार? आज तक यह पता नहीं चल पाया। इसे किसने लिखा, किसने सजाया, कितने लोग इसमें शामिल थे? इतिहासकार मानते हैं कि यह काम पीढ़ियों भर चलता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी भिक्षु इसे पूरा करते गए। क्यों एक रहस्य है बुक ऑफ केल्स? क्योंकि कई पन्ने गायब हैं, कलाकारों के नाम नहीं मिले, कुछ चित्रों का अर्थ आज भी समझ नहीं आता। इसमें छिपे पैटर्न में धार्मिक संकेत हैं या गणितीय संदेश, यह बहस जारी है। इसलिए इसे द मोस्ट ब्यूटीफुल मिस्ट्री बुक एवर मेड कहा जाता है। ट्रिनिटी कॉलेज में आज भी जीवित। आज बुक ऑफ केल्स ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के लाइब्रेरी में सुरक्षित है। हर साल 10 लाख से अधिक लोग इसे देखने आते हैं। इस पुस्तक के सामने खड़े होकर लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे समय की धड़कन को छू लिया हो। देखने का अनुभव। बुक ऑफ केल्स देखने का अनुभव कुछ इस तरह है। शांत कमरा, पन्नों को धीरे धीरे पलटती डिजिटल स्क्रीन, हर पेज में अलग कहानी। आप पन्नों में छिपे संदेश ढूंढते जाते हैं और डूब जाते हैं एक प्राचीन आध्यात्मिक यात्रा में। एक कालातीत संदेश। बुक ऑफ केल्स यह सिखाती है, कला समय को हरा सकती है, आस्था कठिन दौर में भी सुंदरता रच सकती है। मानव हाथों का कौशल मशीनों से कहीं आगे था। यह किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। बुक ऑफ केल्स एक किताब नहीं, एक अनुभव, एक जीवित विरासत, एक आध्यात्मिक कला का मंदिर है। यह हमें 1200 साल पुराने आदमी के दिमाग, उसकी कला और उसके विश्वास से जोड़ देती है। दोस्तों, आप किताबों के शौकीन हैं तो ऐसे ही अनोखी किताबों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें शाश्वती मिली रहे और हम आपसे लंबे समय तक जुड़े रहें। धन्यवाद।